देखो स्वर्ग कैसे कहेंगे हम। कुल स्वर कितने होते हैं? मध्य प्रदेश में स्वर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? ठीक है, तो कुल होते हैं 11, मध्य प्रदेश में 10 और उच्चारण में भी 10। इन दोनों से किसको हटा दिया? री को हटा दिया। ठीक है, इतना हुआ। मूल स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व, छोटे, लघु स्वर कितने होते हैं? दीर्घ, बड़े, संयुक्त, संधि स्वर कितने होते हैं? बताते जाना आंसर। आप लोगों को तो पढ़ चुके हैं ना इन चीजों को, तो बताते जाओ फटाफट फटाफट। दीर्घ, बड़ा, संयुक्त, संधि। अब लिखेंगे दीर्घ सजातीय या केवल सजातीय स्वर। दीर्घ विजातीय या केवल विजातीय स्वर कितने होते हैं? देखो लघु, मूल, रस, छोटे, ये सब कैसे कहलाएंगे? 3 होते हैं ये। पहले तो ये समझ लो कौन कौन से होते हैं। आ, ई, उ। इनके अलावा कोई स्वर है ही नहीं, इनसे ही बने बाकी स्वर है। ठीक है, दीर्घ, बड़ा, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा, ए ओ, ओ। दीर्घ सजातीय, इनमें सजातीय कौन से हैं? तो ये देखो सजातीय देखेंगे तो ये 3 सजातीय हैं। 3 है सजातीय, आ, ई, उ। विजातीय कौन कौन से कितने हैं? तो ये 4 है। ए ओ। ये विजातीय हो गए। तो 100 में इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। ठीक है, मात्राएं देखी जाएंगी। तो छोटे आ से कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी बाएं से, बड़ी दाएं से, छोटा ऊ ऊपर की तरफ, बड़ा ऊ नीचे की तरफ। री का ऐसे बनता है ऋषि वाला, टा के जैसा। इस टा में ये लग जाएगा, ये ऋषि बन गया। आ इ उ ऊ ए सिंगल, स रेखा के ऊपर सिंगल, स रेखा के ऊपर डबल, खड़ी पाई और स रेखा के ऊपर सिंगल, खड़ी पाई और स रेखा के ऊपर डबल। ये मात्राएं हो गई। ठीक है, अयोग भाव पूछे जाएंगे तो ये 2 होंगे। अंग, आहा। अब इस वाले अंग को तो बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग, और इसी से एक और बनता है इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं अनुनासिक है। एक और बनता है आगत, इसी से मिला जुला बन जाएगा ये, इसको हम आगत कहते हैं। मात्राओं के नाम कैसे देखे जाएंगे? मात्राओं के नाम 2 प्रकार से। दीर्घ, जिसको ऐसे पहचानते हैं, लघु, जिसको ऐसे पहचानते हैं। कभी कभी दीर्घ में 2 मात्राएं ऐसे देख लेते हैं, लघु में उसी प्रकार से देखा जाएगा एक ही तरीके से। ये अयोगवा हो गए।
और क्या बचेगा स्वरों में? तो स्वरों में 4 स्थान देखना है तुम्हें। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठतालु। कंठ से छोटा आ, बड़ा आ, तालु से ई, बड़ी ई, मूर्धा से सी, ओष्ठ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कंठोष्ठ से ओ, ओ, कंठतालु से ए। ये स्वर के हो गए। और कोई प्रकार है स्वर का जो बच गया हो लिखने को, या कोई ऐसा कुछ तरीका जो रिवीजन के लिए बच गया हो स्वरों में? बस इनके ये नाम याद रखना है तुम्हें इनके। ये विसर्ग है, ये आगत है, ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार है। ठीक है, तो इनकी बिंदियाँ या इनके चिन्ह समझना है, समझ लो। जब 2 बिंदी होंगी तो इसको बोलेंगे विसर्ग, है ना। जब ऐसा होगा अकेला तो इसको बोलेंगे आगत, या स्वनिम भी कह देते हैं इसको, स्वनिम। जब इसी के ऊपर बिंदी होगी, चंद्र या चंद्र बिंदु कह देते हैं, नहीं चंद्र बिंदु ही बोलेंगे इसको। तो अर्धचंद्र बोल देते हैं या अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, 3। अब कौन सा बचा? अनुस्वार। ऊपर अकेली बिंदी है तो अनुस्वार। और बताओ कोई बचा हो, कुछ बचा हो रिवीजन के लायक स्वर के अंदर? 11 स्वर होते हैं। अच्छा, अयोगवा कहने की वजह क्या थी? इनकी अयोगवा कहने की वजह क्या थी? ना तो ये स्वर में गिनती हो पाते हैं, ना ये व्यंजन में गिनती हो पाते हैं। मतलब इनका ना तो योग बनता है स्वर के साथ, ना योग बनता है व्यंजन के साथ, इसलिए अयोग है ये। कैसे है? अयोग, अयोगवा। ठीक है, और क्या बचा है मतलब बताने को? मानकीकरण समझ लो। मानकीकरण हुआ हिंदी भाषा का तो 1983 में हुआ। फिर हिंदी भाषा हमारी लिपि बन चुकी थी। और इसी को हटाया गया था 2003 में। 2003 में हटाया। बाय MP सरकार। MP गवर्नमेंट ने 2003 में इसको हटा दिया था MP में से। बाकियों का और राज्य वाले या सेंट्रल वाले जो भी करना चाहे वो देख ले अपने हिसाब से, लेकिन MP ने हटा दिया इसको। और क्या बताना था? अगर इसको पढ़ रहे होगी तो इसकी मात्रा पूर्ण रूप में मानी जाएगी। पूर्ण रूप में स्थापित की जाएगी इसकी मात्रा। ठीक है, और क्या बताएं स्वर के अंदर? इतना काफी है या कुछ और बचा हुआ है स्वर में? लगभग लगभग तो हो ही गया। चलो भाई, लिपि का नाम लिख देते हैं देवनागरी। इसी को नागरी बोल देते हैं, देवनागरी बोलते हैं। बाएं से दाएं लिखी जाती है। और क्या बचा है भाई? अब यहाँ देखना एक चीज, ये लिखा है दीर्घ, ये लिखा है लघु। दीर्घ में अगर मात्राएं 2 मात्रा होती हैं, अगर जब मतलब 2 मात्राएं जब होंगी तब दीर्घ बोला जाएगा उसको, या दीर्घ मात्रा पढ़ा जाएगा। जब 1 मात्रा होगी तो लघु पढ़ा जाएगा। दीर्घ के अलावा संस्कृत का छोड़ो। अब दीर्घ में कौन कौन से आएंगे ध्यान रखना। ये दीर्घ वाली सारी की सारी ये दीर्घ में जाएंगी।
लघु वाली सारी की सारी ये लघु में जाएंगी, लेकिन इसमें से ए और ओ को कभी कभी लघु में ले लेते हैं, ए को और ओ को लघु में ले लेते हैं, ठीक है। बाकी सब सब सामने लिखा हुआ है स्पष्ट, किसको क्या कैसे कहाँ। और कुछ गलती हुई हो इन सभी में या कुछ छूट गया हो तो बड़ा भाई देख के समझ के नादानी में माफ़ कर देना। और बाकी आप लोग तो सब अच्छे हो ही हो, जो ना बताया हो मैंने वो आप कमेंट में बता ही देना, कमेंट बॉक्स में लिख के कि भाई ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ाई मेहनत से कर रहे हो, ठीक है। बाकी का आगे बढ़ते हैं।